मिला मैगी, ये नाम आपने आज और कल हो सकता है चर्चा में बहुत सुना हो। मिला मैगी जो है वो लंदन की रहने वाली हैं। इंग्लैंड की जो है मिस इंग्लैंड रह चुकी हैं 2024 में, और चर्चा में क्यों है अब ये भी बता देते हैं। दरअसल मिला मैगी जो है वो भारत आई थी 7 मई को। क्यों आई थी? मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने, लेकिन बीच में ही चली गई। 16 मई को वो अपने देश वापस रवाना हो गई और ये कहते हुए रवाना हुई कि जिस तरीके से भारत में ये कॉन्टेस्ट चल रहा था वो उन्हें रास नहीं आया। हालांकि इसके बाद के जो बयान हैं वो उन्होंने भारत में नहीं दिए हैं, वो अपने देश जाकर उन्होंने लंदन में एक अखबार निकलता है द सन नाम से, काफ़ी चर्चित अखबार है, उसको दिए इंटरव्यू में कहा है। और कहा नहीं है, बाकायदा आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि उनका यहाँ शोषण किया गया। दरअसल 7 मई को वो पहले तो हैदराबाद पहुँची, उसके बाद ये प्रतियोगिता जहाँ हो रही थी वहाँ उन्होंने शिरकत की। 16 मई को बीच में ही उन्होंने कॉन्टेस्ट छोड़ दिया था। द सन को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में उनका शोषण हो रहा था और उन्हें इस दौरान एक प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या की तरह महसूस हुआ। ये जो शोषण की पूरी दास्तान उन्होंने वहाँ बताई है लंदन में, उसको उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है। जाहिर सी बात है, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल था, तेलंगाना सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल था, तो हड़कंप मचा। तेलंगाना सरकार ने इसकी जांच कराई। जांच भी किसी छोटे मोटे संस्थान से नहीं, एक IAS अधिकारी से कराई गई। जयेश रंजन जो कि सचिव हैं तेलंगाना सरकार में, उन्होंने इस पूरे मामले की खुद जांच की और मिला मैगी के आरोपों को उन्होंने गलत पाया। यानी कि जिस तरीके की बात मिला मैगी द सन अखबार से कर रही थी वो आरोप सही नहीं पाए गए। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, इस तरीके की बात करने का मकसद क्या है, क्योंकि आज तक इस तरीके का इतिहास जो है वो किसी ने नहीं बताया इस प्रतियोगिता का। भारत में ये दूसरी बार है जब ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हो रही है और बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कोई हिस्सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड ने भी अपने वापस एक दूसरे कंटेस्टेंट्स जो रनर अप रहा मिस इंग्लैंड 2024 का, उसको भेजा है। यानी कि इंग्लैंड ने भी अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। सिर्फ इतना ही हुआ है कि मिला मैगी जो कि कंटेस्टेंट थी पहली, वो यहाँ से वापस चली गई हैं। मिला मैगी जो है वो चर्चा में शुरू से रही, विवादों में रहती आई हैं। क्यों रहती आई हैं? उनका ये कहना है कि जब वो स्कूल में पढ़ती थीं उस दौरान भी वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो चुकी हैं। तो एक जो दिक्कत उनके साथ रही बॉडी शेमिंग वाली, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बहुत अवेयर रहीं या अलर्ट रहीं, ये माना जाए। और इन आरोपों को अगर उससे जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पुरानी सोच या पुराना घटनाक्रम उनके लाइफ में जो रहा है उसको लेकर भी ये बात हो सकती है। और वो दूसरी तरफ क्या करती हैं कि इस तरीके के अवेयरनेस कैंप चलाती हैं। उनका एक दावा ये भी है कि वो इस प्रतियोगिता के नियमों को में बदलाव करने के लिए भी भारत आई थी। उनको लगा था कि जिस तरीके से इन प्रतियोगिता में नियम बनाए गए हैं और जो चले आ रहे हैं उनको बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक अपना जो मोटो रखा था इस प्रतियोगिता में शामिल होने का, वो ये रखा था कि वो इसके ज़रिए कुछ नियमों को बदल सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया शोषण का आरोप लगा के। उनका ये कहना था कि उन्हें दिन भर जो है जिस तरीके से लोगों के सामने मनोरंजन के लिए परोसा जाता था वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चिंता की बात थी या एक उनके लिए परेशानी बन चुका था। और ये भी उन्होंने कहा है कि वो टेबल पर महिलाएं बैठी रहती थी, उनके सामने उन्हें बैठना होता था दिन भर, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। तो अब जब मिला मैगी के आरोपों की जांच भी हो चुकी है, ये साफ हो चुका है कि आरोपों में कोई दम नहीं, बेबुनियाद आरोप हैं। दूसरी तरफ वो वापस अपने देश हो चुकी हैं। तीसरी तरफ इंग्लैंड ने एक दूसरा प्रतिभागी भी भेज दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो विवाद पूरा उन्होंने अपने बयान से खड़ा करने की कोशिश की है, क्या ये उनकी अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन है या
उनकी कोई नाकामी है जिसको कहा जाए कि उनको कहीं से लगने लगा हो कि भाई प्रतियोगिता में बने रहना मुश्किल होगा, तो उन्होंने एक सेफ रास्ता खोजने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दीजिए और देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स।